नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी चुनाव के समय से ही महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बड़ा एक्टिव हो चुके हैं। उनको लगता है महिलाएं एक वोट बैंक है, इसे अलग तरीके से ट्रीट करो ताकि 50% आबादी का फायदा उठा सकें। उन्होंने चुनाव से पहले कई घोषणाएं की, जिसमें यह भी कहा गया कि राजनीति में महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। यह भी कहा गया कि सरकार में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाया जाए, प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया जाए और कांग्रेस के अंदर महिला उम्मीदवारों को ज्यादा टिकटें दी जाए ताकि महिलाओं की संख्या बढ़े। यहां तक कि चुनावी वादे भी किए कि महिलाओं को घर में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि वो आर्थिक तौर पर सशक्त हों, मजबूत हों, और इसके लिए इन्होंने नए स्कीम की बात की, खटाखट स्कीम। और इस स्कीम के तहत उन्होंने वादा किया कि 8,500 रुपया हर महीने हर महिला के अकाउंट में चला जाएगा। उसके लिए उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो परिवार में काम कर रही है उससे समाज बन रहा है, उससे देश बन रहा है। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उन महिलाओं को अपने तरफ से 8,500 रुपया दिया जाए, और सरकार ऐसा करेगी अगर बनी तो। क्योंकि राहुल गांधी को यह पता था सरकार तो बनने वाली नहीं है, तो कुछ भी वादा कर दो। लेकिन ये महिलाओं को सशक्त करने का ये जो राहुल गांधी का एजेंडा है, उसमें कहीं न कहीं इनके महिला प्रेम भी दिखाई पड़ता है। और इनके इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं वो तो फिर वही समझने लगती है कि उनके अंदर वही पुरुषवादी अहम हावी हो गया है, जिसके कारण अगर उनकी पहुंच राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक और प्रियंका वाड्रा तक है, तो कोई भी नेता कांग्रेस का नहीं है जो उनके सामने बैठने की औकात रखता हो। क्योंकि जब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी इन तीनों के साथ किसी की नजदीकी हो जाती है तो फिर वो 10 जनपद का दरबारी कहलाता है, और उसके बाद वो इर्द गिर्द आसपास में किसी भी नेता की इज्जत क्या, उसको सामान्य व्यवहार भी उसके साथ नहीं कर पाता है। इसी की वजह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा के नजदीकियों ने कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी है। और इसका एक उदाहरण सामने में देखने को मिला मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक थी, और उस बैठक में प्रदेश के सारे महिला पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक की थी। महामंत्री, महासचिव, सबको बुलाया गया था। और जब प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक थी तो उसमें दिल्ली से गई अलका लांबा, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन लोगों की मीटिंग शुरू होती है और उसी समय एक बवाल खड़ा हो जाता है। बवाल छोटा मोटा नहीं था, ये तू मैं से शुरू हुआ और उसके बाद गाली गलौज पर उतर गया और फिर जूते चप्पल तक चल गए। मतलब सामान्य तरीके से देखा जाए तो हर बैठकों में कांग्रेस के कुछ न कुछ तू मैं होता है। चाहे राहुल गांधी की बैठक हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हो या सोनिया गांधी उसमें शामिल क्यों ना हो, हर बैठक में दो गुटों के बीच झगड़ा होता है, जिसमें से एक गुट गांधी परिवार का होता है और दूसरा गुट वो होता है जिसको गांधी परिवार के गुट ने पीछे धकेल दिया है। उनको कोई औकात नहीं दी है, उनको कोई पोजीशन नहीं दे रहे, वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति यहां पर भी दिखाई पड़ी। और जैसे ही अलका लांबा के सामने एक महिला नेता यानी कि प्रदेश महिला महामंत्री आई, मधु शर्मा, तो उन्होंने कहा कि जो आपने मीटिंग ली है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहां पर जो पदाधिकारियों की लिस्ट बनाई गई है उसमें मेरा नाम क्यों नहीं है। अगर ऐसे सामान्य स्थितियां होती है तो कोई भी जो एक मैनेज करने वाला, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो सीधे तौर पर कुछ सटीक जवाब दे सकता है कि आपका नाम मिस हो चुका होगा, आपका नाम यहां टाइपो एरर के कारण नहीं लिख पाया होगा, या कोई भी और बहाना बनाया जा सकता है। लेकिन अलका लांबा को किसी के सवाल का जवाब देना पड़े, यह अभी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि अभी देखा जाए तो अलका लांबा वो महिला नेता हैं जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जो बनी है उसमें भी राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी का हाथ अलका लांबा के सर पर है, तो फिर वो किसी के सवाल का सीधा जवाब कैसे दे सकती है? क्योंकि ये अलका लांबा अभी पिछले 1.5 सालों से देखा जाए तो जहां जहां राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए वहां भी अलका लांबा की उपस्थिति देखी गई। जब पिछले दिनों ये यूएस विजिट पर गए थे तो उस समय अलका लांबा अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट पर राहुल गांधी की तस्वीरें तो शेयर करती ही थी, लेकिन कुछ अपनी भी तस्वीरें शेयर करती थी कि हम भी राहुल गांधी के साथ इस महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल हुए हैं। ये दिखाने की कोशिश सामान्य लोगों को नहीं थी, ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस के अंदर के लोगों को कि देख लो, सुन लो, समझ लो कि अब हम राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं, इसलिए मेरे तरफ उंगली मत उठाना, मेरे बारे में कोई बात नहीं करना, मुझसे सवाल नहीं करना, क्योंकि अब मेरी पहुंच 10 जनपद तक हो गई है और कांग्रेस में 10 जनपद तक जिसकी पहुंच है वो तो किसी दूसरे नेता को मानता ही नहीं है। और इसलिए अलका लांबा उस समय भी राहुल गांधी के साथ थी जब ये यूरोपियन ट्रिप पे गए थे, जिस समय अलका लांबा ने कई ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए जिससे यह महसूस हो कि वो जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वो साथ जा रही हैं। इसलिए जब राहुल गांधी के इतने नजदीकी होने का फायदा यह मिला कि वो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी गई। अब जिसका 10 जनपद तक पहुंच है, जिसके साथ खिलाफ कोई शिकायत करे तो कहां करे, ऐसे में मधु शर्मा जैसी नेता जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की महामंत्री हैं, उनसे उनकी कैसे औकात हो गई कि वो अलका लांबा से सवाल करें। और इसलिए अलका लांबा से जैसे ही उन्होंने सवाल किया अलका लांबा भड़क गई और भड़कते हुए उन्होंने सीधे कह दिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम चुपचाप जाकर वहां बैठो जहां पर सीट मिलती हो, इस बात की उम्मीद न करो कि क्यों तुम्हारे पदाधिकारियों की लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। मधु शर्मा भी चुप रहने वाली नहीं थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्या मेरी नियुक्ति कोई फर्जी तरीके से हुई है, क्या कांग्रेस ने हमें फर्जी सर्टिफिकेट दिया, फर्जी प्रमाण पत्र दिया कि तुम्हें प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री बना दी गई है। इस दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मीटिंग के अंदर ही भगदड़ मचने लगी और मधु शर्मा ने यह तो आरोप लगाया कि अलका लांबा ने कहा कि तुम चुपचाप बैठो नहीं तो जूते मारकर तुम्हें बिठाया जाएगा। इस आरोप के बाद उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर पूरे मीटिंग में अलका लांबा की पोल खोलनी शुरू कर दी और यहां तक कहा कि हम इसकी शिकायत प्रियंका वाड्रा से, राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से करेंगे। लेकिन मधु शर्मा शायद भूल गई हैं कि जिस राहुल गांधी से शिकायत करेंगे वही राहुल गांधी तो अलका लांबा के सर पर अपना हाथ रखे हुए है, इसलिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है महिला कांग्रेस की, क्योंकि ये तो कांग्रेस के अंदर हर स्टेट में चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में जो पहले कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ एक छिंदवाड़ा की सीट जीत पाते थे, 2019 में जीत हासिल की थी, 2024 में उसमें भी छीन गई। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। अब जो छोटे मोटे दूसरे नेता हैं वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी इज्जत ही नहीं है। कमलनाथ पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। नकुल नाथ सोच रहे हैं अब हम अपना राजनीतिक भविष्य कहां बनाएं, और फिर दिग्विजय सिंह वही 10 जनपद की दलाली करते हुए अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि हमारे बेटे का क्या होगा। और इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इन लोगों ने महिलाओं को जागृत करने की कोशिश की और फिर इस मीटिंग में जुत्तम पैजार हो गया। इसी तरीके की स्थिति हरियाणा में देखने को मिलती है। हुड्डा परिवार के खिलाफ सारे लोग इस तरीके से विद्रोह कर रहे हैं कि हुड्डा परिवार का सीधे राहुल गांधी से अटैचमेंट है, उनकी पहुंच है। दीपेंद्र हुड्डा आजकल राहुल गांधी के बगल में उसी तरह से बैठते हैं जैसे कभी
माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठा करते थे और उसी तरह बैठते हैं जैसे कभी मिलिंद देवड़ा उनकी टीम में हुआ करते थे, जितिन प्रसाद हुआ करते थे, या फिर ऐसे ही कई और कांग्रेस के यूथ लीडर हुआ करते थे। सब एक एक करके बाहर कर दिए गए। अब दीपेंद्र हुड्डा इस बात से प्रोत्साहित हैं तो हरियाणा में किसी की सुन नहीं रहे। उसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सोनिया गांधी की करीबी हैं। तो ऐसे में ये दोनों मिलकर सारे नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की जब भी बैठक होती है वही लड़ाई झगड़ा जूतम पे जार हो जाता है। चुनाव के समय तो किरण चौधरी ने राहुल गांधी के सामने ही दान सिंह को उंगलियां ही नहीं दिखाई, कहा कि तुम्हारे कारण जो हुआ है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर किरण चौधरी चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मतलब जहां कांग्रेस, जहां राहुल गांधी, वहां विस्फोटक स्थिति, बवाल होना, भगदड़ होना तय है। और ये फिर से ये जूतम पैजार होने लगा है। कांग्रेस के अंदर भी कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं है जहां पर गाली गलौज, जूता चप्पल नहीं चलते, हंगामा नहीं होता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।